नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल .न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज चुनाव के कार्यक्रम किए घोषित। प्रथम चरण में होगा केकड़ी पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। 23 नवंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को होगी जिला मुख्यालय पर मतगणना। 10 दिसंबर को चुना जाएगा पंचायत समिति प्रधान। कोरोना के चलते इस बार कल पटेल मैदान पर नहीं होगा रावण दहन। घरों पर ही मनाया जाएगा विजयादशमी का पर्व। नवरात्र की नवमी पर आज शहर में निकाली गई वन दुर्गा मां की सवारी। बगेरा स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर पर भी लगी रही श्रद्धालुओं की रेलमपेल। सावर में शनि मंदिर के स्थापना दिवस पर आयोजित हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किए विभिन्न सेवा कार्य। कोरोना जागरूकता को लेकर पालिका कर्मियों ने आर्य समाज के सहयोग से निकाली जागरूकता रैली। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाने को लेकर शनिवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही इलाके में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। मालूम हो कि केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव प्रथम चरण में होगा। इस बार केकड़ी पंचायत समिति प्रधान का पद सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित होने से इस बार पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव दिलचस्प होने के आसार नजर आ रहे हैं। राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 4 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और 9 नवंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 10 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसी दिन चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 23 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर होगी। 10 दिसंबर को पंचायत समिति का प्रधान और 11 दिसंबर को उप प्रधान का चुनाव होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना के चलते इस बार शहरवासियों को विजयादशमी का पर्व भी घर पर ही रहकर मनाना होगा। इस अवसर पर इस बार नगरपालिका द्वारा यहां पटेल मैदान में किया जाने वाला रावण दहन व आतिशबाजी का कार्यक्रम नहीं होगा। हम आपको बता दें कि हर साल पटेल मैदान में पालिका द्वारा 51 फीट का रावण व 35 फीट के कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले दहन सहित आकर्षक आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तथा इस मौके पर विजयवर्गीय समाज द्वारा रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों का मंचन भी किया जाता है। मगर इस बार कोरोना के चलते सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 50 से ज़्यादा लोगों को एक जगह पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं होने के कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। हालांकि सरकारी स्तर पर सार्वजनिक तौर पर पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, मगर शहर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में बच्चों द्वारा अपने ही स्तर पर रावण के पुतले तैयार करवा कर उनके दहन की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए कुछ क्षेत्रों के युवाओं द्वारा यहां पटेल मैदान पर डेरा जमा कर बैठे बंजारा जाति के लोगों से रावण के पुतले तैयार करवाए जा रहे हैं, जिन्हें विजयादशमी के अवसर पर अपने अपने क्षेत्रों में ले जाकर आतिशबाजी के साथ जलाया जाएगा। पटेल मैदान पर 5 से 15 फीट तक के रावण के पुतले बनाने वाले एक कारीगर महेंद्र बंजारा ने बताया कि इस बार कोरोना के चलते पटेल मैदान पर सार्वजनिक तौर पर पुतला दहन का बड़ा कार्यक्रम नहीं होने से शहर की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों सहित आसपास के कुछ गांवों से उसे रावण के पुतले बनाने के कुछ ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर के अनुसार पुतले तैयार हैं, जिन्हें कल सुबह तक लोग अपने अपने स्थान पर ले जाकर इनका दहन करेंगे। उसने इस प्रकार के पुतलों की कीमत 500 से 5000 तक बताई है। दशहरा नहीं, कोरोना की वजह से इस साल का दशहरा हम कॉलोनी के लिए रावण बना रहे हैं। बच्चों के लिए बना रहे हो? बच्चों के लिए, कॉलोनी के लिए इस साल का दशहरा नहीं, कोरोना की वजह से। पटेल मैदान पर तो नहीं है? पटेल मैदान में नहीं इस साल का दशहरा। तो फिर किस लिए बना रहे हो ये अपने कॉलोनी के लिए, कॉलोनियों में, अपने गांव के लिए, अपने कॉलोनी के लिए कहीं भी ले जाते हो। गांव में और कॉलोनियों में ले जा रहे होंगे रावण के पुतले? कॉलोनी में, गाँव में। अब तक कितने पुतले बेच चुके हो? अभी ये 5-6 बिक गए, अभी सब ऑर्डर के पड़े अभी तो। अच्छा, सब ऑर्डर के हैं? आज शाम तक चल जाएंगे? सब चल जाएंगे, कल तो कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, क्या एक रावण की कितनी कीमत लगाई? एक रावण की 5000 3000। अच्छा, ये वाले पुतले बच्चों के लिए 600-700। ये जो बड़ा है ये कितने फीट का है? ये 15 फीट का है। ये कितने का है? ये 5000 का है। 5000 का है, यानी 5000 से लेकर 700 तक, 600 तक, 5000 से लेकर 500 तक के रावण आपके पास उपलब्ध है? 500 तक।
5,000 से बिक रहे हैं अच्छी तरह से? बिक रहे सर। कोरोना के चलते लोग ले जा रहे होंगे गली मोहल्लों में? हाँ ले जा रहे सर। इस साल का दशहरा भीड़ भाड़ के वजह से कोरोना की जल्दी इसलिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर में शनिवार को नवरात्र की नवमी के अवसर पर पुरानी केकड़ी स्थित नगर पंडित मुरलीधर तिवारी के निवास स्थान से वन दुर्गा मां की सवारी निकाली गई। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इस बार यह आयोजन सूक्ष्म स्तर पर किया गया, जिसके तहत हर वर्ष नगर भ्रमण करने वाली यह सवारी इस बार तिवाड़ी मोहल्ले से प्रारंभ होकर चार भुजा मंदिर पहुंची, जहां पर मां दुर्गा की महाआरती की गई। इसके बाद माता की सवारी माणक चौक से लोढ़ा चौक होते हुए वापस गंतव्य स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने माता की सवारी का स्वागत किया। इस अवसर पर माता के सेवक पंडित गणेश लाल तिवाड़ी, हास्य कवि बुद्धि प्रकाश दादीज, सुदर्शन तिवाड़ी, सत्य प्रकाश तिवाड़ी, नवल दादीज, दीपक दादीज, प्रदीप दादीज, ज्ञान प्रकाश दादीज, दीनू वैष्णव पूजे सहित अन्य कई श्रद्धालुजन मौजूद थे। और इधर नवरात्र की नवमी के अवसर पर शनिवार को बघेरा स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर पर भी श्रद्धालुओं की रेलम पेल लगी रही। हमारी बघेरा रिपोर्टर विजया पाठक ने बताया कि इस अवसर पर सुबह से ही मंदिर में भक्तजनों का तांता लगा रहा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में प्रवेश देकर माता के दर्शन कराए गए। और इधर सावर में शनिवार को नवरात्र के अवसर पर सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव के मंदिर के स्थापना दिवस पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कई श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर परिसर में भगवान शनि का तेलाभिषेक भी किया गया। हम आपको बता दें कि इस मंदिर की स्थापना गांव के पूर्व सरपंच रंगलाल भील द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा शहर मंडल द्वारा विभिन्न आयोजन कर पूनिया के स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के संयोजक दिनेश वैष्णव के नेतृत्व में कोरोना से बचाव के लिए खिड़की गेट पर मजदूरों को मास्क वितरित किए गए तथा गांधी पार्क में वृक्षारोपण किया गया। इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा बीजासन माता मंदिर में पूजा अर्चना कर सेवा बस्ती में राशन किट भी बांटे गए। इन कार्यक्रमों में विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, कार्यक्रम संयोजक रामबाबू सागरिया, सह संयोजक महेश बोयत, ओबीसी मोर्चा संयोजक दिनेश वैष्णव, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल रेगर, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, पूर्व चेयरमैन किशनलाल डसानिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहर चंदानी व रामनिवास तेली, महामंत्री कमल साकला, बाजुमो के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी सहित अन्य कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, साथियों जनता पार्टी जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। और इसी अवसर पर भाजपा जिला देहात महामंत्री रायचंद बागड़ी के नेतृत्व में नया गांव मीणू में स्थित देव नारायण भगवान के मंदिर पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन के लिए पूजा अर्चना कर लंबी उम्र की कामना की गई। इस अवसर पर बालिकाओं को फल वितरित कर पौधरोपण भी किया गया। इस मौके पर रायचंद बागड़ी, डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जांगीड़, गोपाल सिंह राजपूत, रमेश मीणा, रामेश्वर प्रसाद मीणा, जितेंद्र जांगीड़, योगेश बागड़ी, बबलू बागड़ी, रामराज मीणा, वार्ड पंच पोलूराम बागड़ी, बाबूलाल बागड़ी सहित अन्य कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना जागरूकता को लेकर पालिका द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शनिवार को आर्य समाज के सहयोग से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली पालिका कार्यालय से शुरू होकर हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर से तेलियान मंदिर होते हुए काजीपुरा क्षेत्र में पहुंची, जहां आर्य समाज के सहयोग से आम राहगीरों व दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए। इस दौरान आर्य समाज के संरक्षक अशोक आर्य, वीर सिंह अलूदिया, हेमराज नायक, कालू जाट, मोहनलाल कांसोटिया, बजरंग सिकलीगर, कमलेश माली, तेजमल पंवार, छोटूलाल कुमावत आदि ने सहयोग दिया। और शनिवार को पिकासा सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी अजमेर द्वारा कोरोना महामारी के संबंध में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर आम जन को जागरूक किया गया। कि कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लागू करना होगा। इसकी पूर्ण पालना की जिम्मेदारी भी आम जन व समुदाय को लेनी होगी। ये हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का आह्वान है। कोरोना से अपना जीवन बचाएं, नो मास्क नो एंट्री हर वक्त हर जगह अपनाएं।